दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं राठौरजीत एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका स्टडी विद आरजे में। तो इम्पोर्टेंट डेज की हमारी सीरीज चल रही है जिसका सेकेंड पार्ट है जो फरवरी मंथ से रिलेटेड रहेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं फरवरी मंथ के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट डेज। चलिए शुरुआत करते हैं। 1 फरवरी यानी कि भारतीय तटरक्षक दिवस, इंडियन कोस्ट गार्ड डे। तो आइए जानते हैं तटरक्षक के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें। भारतीय तटरक्षक की स्थापना शांति काल में भारतीय समुद्र की सुरक्षा करने के उद्देश्य से 18 अगस्त 1978 को संघ के एक स्वतंत्र सशस्त्र बल के रूप में संसद द्वारा तटरक्षक अधिनियम 1978 के अंतर्गत की गई थी। और भारतीय तटरक्षक का आदर्श वाक्य जो होता है वो होता है वयम रक्षामम, यानी कि हम रक्षा करते हैं। और बात करें तो भारतीय तटरक्षक का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसको 5 भागों में बांटा गया है। पहला आता है पश्चिम क्षेत्र, इसका क्षेत्रीय मुख्यालय मुंबई में है। पूर्वी क्षेत्र, इसका क्षेत्रीय मुख्यालय चेन्नई में। उत्तर पूर्वी क्षेत्र, क्षेत्रीय मुख्यालय कोलकाता। अंडमान व निकोबार क्षेत्र, क्षेत्रीय मुख्यालय पोर्ट ब्लेयर। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, क्षेत्रीय मुख्यालय गांधीनगर, गुजरात। नेक्स्ट बात करेंगे हम वर्ल्ड वेटलैंड डे। हर साल 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे यानी कि विश्व आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो आइए बात करते हैं आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। पूरी दुनिया में 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है। गौरतलब है कि आर्द्र भूमि दिवस का आयोजन लोगों और हमारे ग्रह के लिए आर्द्र भूमि की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए उद्देश्य से किया जाता है। तो आइए जानते हैं वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि क्या होती है। नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र को आर्द्र भूमि या वेटलैंड कहा जाता है। दरअसल वेटलैंड वैसे क्षेत्र हैं जहां भरपूर नमी पाई जाती है और इसके कई लाभ भी होते हैं। आर्द्र भूमि जल को प्रदूषण से मुक्त बनाती है। आर्द्र भूमि वह क्षेत्र है जो वर्ष भर आंशिक रूप से या पूर्णतः जल से भरा रहता है। भारत में आर्द्र भूमि ठंडे और शुष्क इलाकों से लेकर मध्य भारत के कटिबंधीय मानसूनी इलाकों और दक्षिण के नमी वाले इलाकों तक फैली हुई है। जैसा कि आप सब जानते हैं हर वर्ष आर्द्र भूमि की कोई थीम रखी जाती है। तो साल 2021 में इसकी जो थीम थी वो थी वेटलैंड एंड वाटर। नेक्स्ट बात करते हैं 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे। हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाए जाते हैं। तो आइए बात करते हैं विश्व कैंसर दिवस के बारे में कुछ बातें। विश्व कैंसर दिवस सबसे पहले 1993 में स्विट्ज़रलैंड में UICC के द्वारा मनाया गया था, जिसमें कुछ अन्य प्रमुख कैंसर सोसाइटी, ट्रीटमेंट सेंटर, पेशेंट ग्रुप और रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसको आयोजित करने में मदद की थी। ऐसा बताया जाता है कि उस समय तकरीबन 12.7 मिलियन लोग कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे, जिनमें से हर साल तकरीबन 7 मिलियन लोगों की जान जा रही थी। तो आइए जानते हैं कैंसर दिवस क्यों मनाया जाता है। कैंसर के बारे में लोगों को जागरूक करने और इसके लक्षण और बचाव के बारे में जानकारी देने के मकसद से ये दिवस मनाया जाता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज भी इसे छूने की बीमारी मानते हैं। तो इन्हीं लोगों को जागरूक करना तथा कैंसर मरीजों को समाज में अलग बर्ताव का सामना न करना पड़े, साथ ही इस बीमारी के जूझ रहे लोगों को मोटिवेट करने के उद्देश्य से दिवस मनाया जाता है। हर साल कैंसर दिवस की कुछ थीम रखी जाती है। साल 2021 में इसकी जो थीम थी वो थी मैं हूँ और मैं रहूँगा, यानी कि आई एम एंड आई विल। नेक्स्ट नेशनल प्रोडक्टिविटी डे यानी कि राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। तो हर साल 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। आइए बात करते हैं राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस भारत में हर साल 12 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद का उद्देश्य देश में सभी क्षेत्रों में उत्पादकता और गुणवत्ता चेतना को प्रेरित और प्रोत्साहित करना है। सभी परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आइए जानते हैं, जो कि आने वाली एग्ज़ाम और बहुत सी लो लेवल से हाई लेवल तक की एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद में महानिदेशक जो है वो है अरुण कुमार झा। वहीं राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की अध्यक्षा 1958 में हुई थी। वहीं भारतीय राष्ट्रीय
उत्पादकता परिषद का मुख्यालय जो है वो है आपका नई दिल्ली में। नेक्स्ट, वर्ल्ड रेडियो डे यानी कि विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को हर साल वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है। इस बार की जो थीम थी वो थी न्यू वर्ल्ड एंड न्यू रेडियो, यानी कि 2021 में जो वर्ल्ड रेडियो डे की जो थीम थी वो थी न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। इस दिन को मनाए जाने की शुरुआत साल 2011 में की गई थी। दरअसल रेडियो ही एक ऐसा जन संसार है, यानी कि मास कम्युनिकेशन है, जिसके जरिए लोगों तक पहुंचा जा सकता है। वहीं आज भी गाँव में कम्युनिकेशन का अभाव रहता है, तो इसी को उद्देश्य से वर्ल्ड रेडियो मनाया जाता है ताकि लोगों तक संचार व अन्य जानकारी आसानी से पहुंची जा सके। नेक्स्ट, विश्व सामाजिक न्याय दिवस। विश्व सामाजिक न्याय दिवस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। हर साल 20 फरवरी को दुनिया भर में विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। इसे पहली बार साल 2009 में मनाया गया था। इसका उद्देश्य व्यक्ति विशेष में बिना किसी भेदभाव और असमानता के समान अधिकार देना, साथ ही लोगों को सामाजिक न्याय और सामाजिक समानता के प्रति जागरूक करना। वहीं 2021 में बात करें तो इसकी जो थीम थी वो थी अ कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। नेक्स्ट बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। तो हर साल 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 17 नवंबर 1999 को यूनेस्को ने इसकी स्वीकृति दी थी। इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वो है विश्व में भाषा एवं सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषिता को बढ़ावा मिले। वही बात करें तो वर्ष 2021 में जो विश्व अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो था उसकी जो थीम थी वो थी शिक्षा और समाज में समावेश के लिए बहुभाषा को प्रोत्साहन, यानी कि फॉस्टरिंग मल्टीलैंग्वेलिज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी। नेक्स्ट, सेंट्रल एक्साइज डे। हर साल 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस मनाया जाता है। तो आइए बात करते हैं केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस के बारे में। हर साल 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पादकता शुल्क दिवस मनाया जाता है क्योंकि 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पादक शुल्क और नमक कानून को बनाया गया था। बता दें कि केंद्रीय सीमा शुल्क और उत्पाद बोर्ड केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है और यह एक तरह का अप्रत्यक्ष कर है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और कस्टम बोर्ड के पास देश में कस्टम जीएसटी, केंद्रीय एक्साइज, सर्विस टैक्स, नारकोटिक्स के प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। यह एक तरह का अप्रत्यक्ष कर होता है जो कारखानों में निर्मित सभी तरह के उत्पादों का पर लगाया जाता है। ब्रिटिश शासन ने 1855 में उत्पादक शुल्क विभाग की स्थापना की थी। नेक्स्ट बात करेंगे नेशनल साइंस डे। तो आइए बात करते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के बारे में। हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस विज्ञान में होने वाले लाभों के प्रति समाज में जागरूकता लाने, वैज्ञानिक सोच पैदा करने के उद्देश्य से मनाया जाता है तथा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस रमन प्रवाह की खोज के कारण भी मनाया जाता है। इस खोज की घोषणा भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन 28 फरवरी सन 1928 को की गई थी। इसी खोज के लिए उनको 1930 यानी कि 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह किसी भारतीय एवं एशियन व्यक्ति द्वारा जीता गया पहला नोबेल पुरस्कार था। तो आइए बात करते हैं 2021 में इस बार की जो थीम थी वो क्या थी। STI का भविष्य, शिक्षा, स्किल और काम का प्रभाव। तो ये थी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए स्टडी विद RJ के साथ।